Superintendent of Police, Mr. Khalil Oswal Saab, SSP, IRP, other dignitaries present on the stage, my colleagues from District Hospital Kishtwar, students of ITI Kishtwar, and Jawans from JKP and IRP. My warm regards to all of you. So, Bulwark Trust has invited us today to talk about blood donation and drug addiction. I am Dr. Arif Rashid, working as consultant medicine and nodal officer, ATF Addiction Treatment Facility, District Hospital Kishtwar. तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन फिनोमेना है ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, किश्तवाड़ में ही नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है एक कॉमन मैन की तरह। अगर वो इस चीज़ को ना समझे या इसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, इट इज़ वेरी लाइकली दे विल फॉल प्रे टू इट। तो फिर ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप इसके चुंगल में फंस जाएं। तो एडिक्शन जो वेरियस सब्सटेंसेस की होती है, मैं इनको थोड़ा डिवाइड करूंगा आपकी नॉलेज के लिए कि कुछ लीगल सब्सटेंसेस हैं जैसे सिगरेट, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ने रखी हैं, और अल्कोहल, ये दो सब्सटेंसेस जो हैं ये लीगली अवेलेबल हैं, इसको कोई भी ले सकता है, आई थिंक 18 ईयर्स के ऊपर। फिर है इलिसिट सब्सटेंसेस जिनको हम इलीगल ड्रग्स कहते हैं। अगर आप उनका यूज करते हैं, सेल परचेज करते हैं, इसके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो यू कैन बी बुक्ड अंडर लॉ। इनमें से जो सबसे ज्यादा नोटोरियस सब्सटेंसेस हैं वो 3 में गिनाऊंगा। एक कैनाबिस जिसको हम लेमन लैंग्वेज में चरस कहते हैं या मैरिजुआना, दूसरा है ओपियम जिसको हम चिटा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हेरोइन, ब्राउन शुगर भी इसको कहते हैं, और थर्ड है कोकेन जो कि अभी तक यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि कॉस्टली बहुत ज्यादा है। हेरोइन इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये और भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे बच्चे ग्लू स्निफिंग करते हैं, इंटरनेट एडिक्शन है, पोर्न एडिक्शन है, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन हम थोड़ा फोकस करेंगे आज की डेट में, जो यहाँ पर किश्तवाड़ में भी हम देखते हैं बहुत सारे डेथ्स भी, यंग डेथ्स हमने देखी जो कि ओवरडोज की वजह से हुई, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि जो ये सब्सटेंस अपने सिस्टम में इंजेक्ट कर रहे हैं या फाइल से ले रहे हैं, व्हाट इज इट डूइंग टू देयर बॉडी, क्योंकि उनका जो बॉडी में इल इफेक्ट्स है उनके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा कि एक इंसान नशा करता क्यों है। तो इसके 2-3 ही कारण है। जस्ट टू गेट ए हाई, जिसको बोलते हैं कि एक नशा, एक वेलबींग, एक यूफोरिया फील। तो जो टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। पीयर प्रेशर होता है, इसने किया तो मैं भी करूँगा, तो इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। या ये जो मूवी स्टार्स हैं इनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि मेरा जो फेवरेट स्टार है वो सिगरेट ले रहा है, शराब पी रहा है या कोकेन ले रहा है, तो हम भी इसको ट्राई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, एक क्यूरोसिटी होती है कि इससे क्या होगा। तो दूसरा ये पीयर प्रेशर, मैंने बोला पार्टीज में, न्यू ईयर की पार्टी है, दिवाली की पार्टी है, तो हम भी नशा करते हैं। तो बट अगर उनके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो दे गेट हुक टू इट, जिसको बोलते हैं कि अब इसकी एडिक्शन हो गई। तो एडिक्शन जो सब्सटेंसेस की होती है, इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो फिजिकल हेल्थ पर भी होता है, मेंटल हेल्थ पर भी होता है, और बाद में वो जो इंसान होता है वो जब उसकी पूरी चपेट में, उसके चुंगल में फंस जाता है, देन ही इज रेंडर्ड एज ए यूजलेस। वो अगर वो छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बॉडी पेन स्टार्ट। पहले तो वो नशा के लिए करता है, लेकिन फिर वो नशा इतना मतलब उस पर, उसकी बॉडी में असर करता है कि वो अगर छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाता है। तो फिर वो इन्वॉल्व हो सकता है इलीगल एक्टिविटीज में। तो जब उसकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल इफेक्ट हो जाती है, तो उस वक्त
तो ये उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है, लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। इट इज़ ए क्रॉनिक इलनेस, ब्रेन डिसऑर्डर हम इसको अब बोलते हैं। इसलिए हम फोकस उन पर नहीं करेंगे कि एक बच्चा जो एडिक्ट है, हम फोकस इस पे करेंगे कि जो नए हमारी जनरेशन है उनको अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि वो नशा के नज़दीक ना जाएं। वो कैसे होगा? इसकी 3 स्ट्रेटेजीज रहती हैं। पहले होती है सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन में हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इनका ज्यादा काम रहता है, क्या कि जो स्मगल, क्योंकि ये इलीगल होता है तो स्मगलिंग इलीगल रूट्स के थ्रू ही आता है, तो सप्लाई रिडक्शन करनी है, कट ऑफ करनी है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि कौन कौन है, ताकि वो उनको बुक करें अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। दूसरी है डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन, ये चिट्टे का इंजेक्शन 3000 का, 2000 का, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप खरीद रहे हो। जब खरीदोगे ही नहीं, जब डिमांड ही नहीं इसकी रहेगी, सोसाइटी में सब बच्चे अच्छे इस तरह से अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे, तो डिमांड नेचुरली वो आएगा पेडलर बेचने। बेचेगा किसको? जब उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। तो डिमांड रिडक्शन करनी है। डिमांड रिडक्शन में हमारा रोल है, एक तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, इनका रोल रहेगा ताकि इस ड्रग की डिमांड को हम कम करें। थर्ड है फिर हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन में आता है जब पेशेंट ऑलरेडी अब एडिक्ट बन चुका है तो उसको ट्रीटमेंट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, वी हैव ए फुली फंक्शनल एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हियर इन DH किश्तवाड़। क्योंकि हार्म रिडक्शन मीन्स अगर आप उसको ट्रीटमेंट या नशा नहीं दोगे, वो चोरी भी कर सकता है, वो इलीगल एक्टिविटीज भी कर सकता है। तो उस एडिक्ट के सेल्फ हार्म, वो खुद के लिए भी एक हार्म है और सोसाइटी के लिए भी हार्म है। तो उस हार्म को रिड्यूस करने के लिए उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटी में लाना है। तो विद दीज वर्ड्स, और भी डिग्निटरीज यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनको भी बोलना है। विद दीज वर्ड्स मैं आपसे आई टेक योर लीव with the message that you have to say yes to life, you have to get high on life। उसमें थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं रेगुलर बेसिस पर क्लासेस में आने चाहिए, ताकि बच्चों को कंटिन्यूसली मोटिवेट कर सकें कि ड्रग्स इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। यू हैव टू फाइंड योर गोल, ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें। तो जो अपना लक्ष्य है उसको पहचानना बहुत जरूरी है बच्चे को, कि वो अपनी जिंदगी में करना क्या चाहता है। जब वो इस कंफ्यूजन में, और उसमें हमें पेरेंट्स, टीचर्स, जो हमारी यहाँ पर जो भी अवेलेबल हैं, उनको उसमें बच्चों को, क्योंकि ये इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, इनको जहां की तरफ लगाओगे वहां पर वो जा सकते हैं। ये जो यंग टीनेजर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो इनको अपना गोल आइडेंटिफाई करना है, तो वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत, क्योंकि हेल्थ को आप इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल भी इनको होना बहुत जरूरी है, इनकी मॉरल वैल्यूज बनाना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो सही और गलत की सही पहचान कर सकें, और ताकि वो अपने लिए पहले यूजफुल बने, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो वी हैव टू बिल्ड देम, वी हैव टू गाइड देम। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपके विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल द बेस्ट।